दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नई कहानी में। ये कहानी जीवन के मूलभूत सत्य पर आधारित है। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। जीवन के 4 खतरनाक पत्र। एक आदमी था जो हमेशा डरता रहता था। वो हमेशा ये सोचता रहता था, मैं किसी भी समय मर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। इसलिए उसने प्रार्थना की और मृत्यु के भगवान के साथ दोस्ती की। एक दिन जब वो बात कर रहा था तो मृत्यु के भगवान ने कहा, क्या मैं किसी को भी छोड़ता हूँ? उसने यह प्रश्न किया, क्या कभी कभी तुम्हें मुझसे ले जाना होगा? मृत्यु के भगवान ने कहा, जो इस विश्व में आया है और जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तो निश्चित है। ये ब्रह्मांड का नियम है। मेरे हाथ बंधे होते हैं, मुझे यह करना है। लेकिन अगर तुम्हें मेरी कोई और मदद चाहिए, ये सहायता चाहिए तो बताओ। आदमी ने कहा, तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने आने से पहले कुछ दिन पहले एक पत्र लिखो, ताकि मैं अपना काम सही समय पर कर सकूं। मैं अपने बच्चों को सब समझा सकूं, सारी जिम्मेदारी पापा व्यापार को उन्हें सौंप सकूं, अब बचे समय में भगवान की पूजा कर सकूं। मृत्यु का भगवान हंसा, मुस्कुराया और कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें 4 पत्र भेजूंगा, ना केवल एक। चिंता मत करो, मैं चारों पत्रों के बीच कुछ समय दूंगा ताकि तुम ध्यान पूर्वक काम कर सको। मनुष्य को बहुत खुशी हुई। उसने मृत्यु से डरने की बजाय खुशी से भरा हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं जाने से पहले सभी काम पूरे कर सकूं तो भगवान भी उसे स्वागत करेंगे। वर्ष बीत गए, मृत्यु की घड़ी आ गई। मृत्यु का भगवान उसके पास आया और कहा, दोस्त, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता। आदमी हैरान, परेशान और उसे टुकुर टुकुर देख रहा था। उसने कहा, तुम मुझे कैसे दोस्त कह सकते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती मेरा धोखा देने के लिए? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे पत्र लिखोगे, लेकिन अचानक तुमने बिना पूरी सूचना मुझे लेने आ गए। तुमने मुझे लेटर भी नहीं भेजे। मृत्यु भगवान हंसा और मुस्कुराया, दोस्त, मैंने तुम्हें एक नहीं बल्कि 4 पत्र भेजे थे, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने तो एक भी पत्र नहीं मिला। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हें कोई भी पत्र नहीं मिला? मृत्यु के भगवान ने कहा, हाँ, मेरे पास 4 पत्र हैं अभी भी। फिर पत्र दिखाते हुए भगवान ने कहा, मेरा पहला पत्र जो तुम्हारे बेदाग काले बालों का है, जो अब सफेद हो चुके हैं, वो एक चेतावनी थी कि तुम्हें जो बाकी काम थे वो कर लो, लेकिन तुमने अपने बालों को काला करके फिर से उसे सफेद बालों को काला कर दिया, जबकि मैंने तुम्हें चेताया था। कुछ दिन बाद मैंने तुम्हें दूसरा पत्र भेजा, जब तुम्हारी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। तुमने कानूनी चश्मे लगाए, लेकिन फिर भी तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैं बहुत दुखी था। तुम्हारी हालत को देखकर मैंने तीसरा पत्र भेजा, जब तुम्हारे दांत टूटने लगे थे। तुमने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि तुमने दांतों को ठीक कराया और संसार की वस्तुओं का आनंद लेना शुरू कर दिया। मैं बहुत दुखी था, इसलिए मैंने तुम्हें चेतावनी को नजरअंदाज किया। अंतिम पत्र में मैंने बीमारियों और दर्द को भेजा, लेकिन फिर भी तुमने सब कुछ अनदेखा कर दिया। मनुष्य के अहंकार में तुमने सब कुछ अनदेखा कर दिया। आदमी रोने लगा। इस अनजानता में मैं बहुत दुखी था। उसने कहा, मैं हमेशा सोचता रहा, कल से मैं भगवान की पूजा करूंगा, अच्छे कर्मों में अपनी कमाई को खर्च करूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। जब मनुष्य को अपने जीवन को बढ़ाने का कोई रास्ता नजर न आए, तो वो अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास करता है। मैंने तुम्हें और अधिक समय देने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें नहीं नहीं देना है। धन, यश, शक्ति, ये सब मेरे लिए धूल है। मेरे सामने ये कुछ भी नहीं। अगर तुम मुझे प्रभावित करना चाहते थे तो तुम्हें सत्य, अच्छे कर्मों का संग्रह करना चाहिए था। ये वो धन है जिसके सामने मैं मजबूर हो सकता था, जो मुझे बार बार अपने फैसले को दोबारा सोचने में मजबूर कर सकता था। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ पैसे हैं।
तुम्हारा सारा धन, जमीन, संपत्ति, जो भी धन तुमने इस खजाने में जमा किया है, वो जब तुम चले जाओगे तो यही रह जाएगा। एक सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती, हमारी मृत्यु का नियम। जीवन में हम कितनी भी धन, संपत्ति, प्रसिद्धि प्राप्त कर लें, बच्चों की बात करें, ये सब अनिश्चित है, लेकिन एक बार मृत्यु का सामना करना तो निश्चित है। जीवन के संकेतों को देखकर कम से कम हमें यह सीखना चाहिए कि हमें भगवान की स्मृति में जीना चाहिए। यही था ये रोचक कहानी का मेन सीख। जीवन एक निरंतर यात्रा है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक सच्चाई है जो हम सबको अपनानी है, इसलिए हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए समय निकालना चाहिए। अपने परिवार, समाज और संसार के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। जीवन के साथ साथ हमें भगवान की ओर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा असली धन ये सत्य और अच्छे कर्म है जो हमें जमा किए हैं। यही धन है जो मृत्यु के समय भी सुरक्षित और प्रसन्न कर सकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी मृत्यु के समय हमारे सारे धन, दौलत, रिश्ते, नाते सब यही रह जाएंगे, बल्कि हमारे साथ जाते हैं हमारे सत्य, अच्छे कर्म और धर्म। यही कहानी की सीख है कि हमें मृत्यु के बाद छोड़ जाने वाले सब कुछ समानता के धन की बजाय अच्छे कर्मों व धनी विचारधारा बनानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी, नए जोश, नई उम्मीद और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।